सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को किसके साथ कैसा बोलना चाहिए। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब का उपदेश आपको समझना है, रामायणी नंबर 70। और ध्यान रखना है कि सदगुरु कबीर साहब की बात को आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि बात साहब की अगर आपके समझ में नहीं आई तो आप लोगों का यानी भला नहीं होगा। चलिए जानते हैं साहब का उपदेश क्या है। बोलना कासो बोले रे भाई, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिलह संत वचन दुई कहिए, मिलह असंत कौन मौन होए रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारे। कहाँ कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। किसके साथ कैसा बोलना चाहिए। हे भाइयों, बोलने योग्य वचन किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, इसका प्रथम विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस किसी के साथ बोलने से सब सार तत्व नष्ट हो जाए उससे नहीं बोलना चाहिए। अतः अनाधिकार व्यक्ति के साथ बातचीत करने से बढ़ई विकारा अर्थात बात में बात बढ़ जाती है और बात का सार तत्व नष्ट हो जाता है, साथ ही अपनी शक्ति का भी नाश हो जाता है। इतना ही नहीं किंतु दुर्जन की बातों से विकार अर्थात कटुता ही बढ़ती है। इसलिए बोलना उससे चाहिए जो विचार करे अर्थात विचारशील व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहिए। यदि संत जन मिल जाएं तो उनके साथ आत्मा अनात्मा तथा आत्मा परमात्मा के विषय में दो बात अवश्य कहना चाहिए। अर्थात सज्जन पुरुष मिले तो उनको जड़ चेतन तथा आत्मा परमात्मा के विषय में उपदेश देना चाहिए, और यदि असंत असज्जन मिल जाए तो वहां मौन होकर रहना चाहिए, अर्थात दुर्जन को उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, साहिब का उपदेश ऐसा है। और पढ़े लिखे विद्वान पंडितों के साथ कल्याणकारी अर्थात परमार्थ विषय हितकारी वचन बोलना चाहिए। उनके साथ जड़ चेतन और आत्मा तथा परमात्मा बंध मोक्ष आदि के विषय में विचार करना चाहिए। और मूर्ख से अर्थात मूर्खों के आगे मन मार कर रहना चाहिए, अर्थात चुपचाप रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पानी से आधा भरा हुआ घड़ा को लेकर चलने से वह छलकता है और ढकर ढकर शब्द करता है, वैसे ही थोड़े पढ़े लिखे पुरुष अट्ट सट्ट बोलते रहते हैं, और जो पूरे होते हैं अर्थात जो ज्ञान तथा विद्या में पूर्ण होते हैं वे तो विचार करके ही बोलते हैं, अर्थात व्यर्थ बहुत नहीं बोलते हैं। और विचार रहित पुरुष निश्चित रूप से किसी सिद्धांत पर नहीं रहते हैं किंतु आडंबर बहुत करते हैं। अतएव ऐसे पुरुषों से किसी को कुछ भी लाभ नहीं होता है किंतु जिज्ञासु और संदेह में पड़ जाते हैं। यदि उनको समझाया जाए तो वे मानते नहीं हैं और विवाद खड़ा कर देते हैं। इसलिए ऐसों से ना समझना और ना समझाना चाहिए दोनों। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्या बताया है कि आप लोगों को कैसे किससे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जो आपका अगर प्रेमी है, परमात्मा का प्रेमी है, अगर सच्चा जिज्ञासु है तो उससे दो बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये व्यर्थ है, जैसे कोई कबीर पंथी नहीं है, कबीर साहब को नहीं मानता, कबीर साहब के ज्ञान को नहीं समझता है, तो उसे जबरदस्ती किसी प्रकार की शिक्षा देना आप लोगों का समय नष्ट करना ही माना जाता है। लेकिन इस संसार में होता वही है कि लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कबीर पंथी बना रहे एक दूसरे को। कबीर पंथी होना सरल नहीं है। इसलिए कबीर साहब के संदेश को समझने के लिए इस चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है। साहिब की वाणी को हर बात अच्छी तरह समझते जाना है, तब आपको पता चल जाएगा साहिब की भक्ति कैसी है कैसी नहीं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।